अब नील तुम्हारा बॉस है, इसलिए नील सर कहने की आदत डाल लो। नील का सोचना है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये बात सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कहाँ है नील? मुझे उससे फेस टू फेस बात करनी है। शनाया फिर मुस्कुराकर बोली, नील अभी अवतार ग्रुप के चेयरमैन के आने का वेट कर रहा है। फाइनल कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होने वाला है, तुम जाओ यहां से। इससे पहले कि शनाया आगे कुछ कह पाती, अवनी गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चली गई। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल 2-3 लोग ही मौजूद थे जो टेबल साफ कर रहे थे। अभिनव गुप्ता के इंतजार में नील प्रोजेक्टर के सामने बैठा था। नील को सामने देखते ही अवनी का चेहरा गुस्से में भड़क गया। नील, तुमने मेरी ड्यूटीज चेंज करवाई है और मेरे कैबिन से मेरा सामान बाहर निकलवा दिया। हाँ, अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं अपना कैबिन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुमसे पहले से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। मैं तुम्हारे अंडर हरगिज काम नहीं करने वाली। बात करते करते सडनली अवनी की नजर टेबल के कोने में रखे डिजाइन पर चली गई। उस डिजाइन को देखते ही अवनी के कदम वहीं थम गए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे टेबल की ओर बढ़ती, नील उसके सामने आकर खड़ा हो गया। निकलो यहां से। सामने से हटो। ये कहते हुए अवनी ने गुस्से में नील को धक्का दे दिया। नील अगले ही पल टेबल के दूसरे कोने में जा गिरा। उसके सामने से हटते ही अवनी को टेबल पर रखा डिजाइन दिखाई दिया, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी के सामने उसी का बनाया हुआ डिजाइन रखा था, जिस पर अवतार की स्टैंप लगी थी, लेकिन उसके खुद के साइन की जगह पर नील का नाम लिखा था। ये देखकर अवनी अपने आंसू नहीं रोक पाई। अवनी अगले ही पल डिजाइन लेकर वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त नील ने उठकर डोर बंद कर दिया। हट जाओ सामने से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगे। तुमने मेरी डिजाइन कॉपी कर ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी दादी सास से जाकर। कोई फायदा नहीं है, दादी सा इसके बारे में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नील की धमकी सुनकर अवनी का गला सूख गया। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम से आ रही आवाजें सुनकर स्टाफ के सभी मेंबर्स एक दूसरे से बातें करने लगे और सेक्रेटरी ने उसी वक्त गायत्री देवी को इन्फॉर्म कर दिया। गायत्री देवी ये खबर सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई। वो समझ गई थी कि अवनी को सच पता लग चुका होगा। वो जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंची तो अवनी और नील उसके सामने खड़े हो गए। स्टाफ के बाकी मेंबर्स भी घेरा बनाकर गायत्री देवी को देखने लगे। सब लोग अपना अपना काम करो। अवतार के चेयरमैन आ ही गए हैं। उनके आने से पहले मुझे सब लोग अपने अपने काम करते हुए दिखने चाहिए। गायत्री देवी की बात सुनते ही सभी अपने अपने काम में लग गए। गायत्री देवी उसी वक्त नील और अवनी के पास आई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? नील ने मेरा डिजाइन चोरी किया है। अवतार ग्रुप के चेयरमैन ने मेरी डिजाइन सिलेक्ट की है दादी सा। तो फिर ये नील मेरी डिजाइन को अपना कैसे कह सकता है? वो मेरी जगह पर डिजाइन डायरेक्टर कैसे बन सकता है? मैं ये सच अभिनव जी को बताकर रहूंगी। उनका जानना जरूरी है। अवनी की बातों से गायत्री देवी को गुस्सा आता है और वो अवनी का हाथ जोर से पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर ले जाती है। नील और शनाया को अवनी की ये हालत देखकर मजा आता है। तुझसे कहा ना मैरियट के चेयरमैन के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती तो जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारा पति मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, तुम भी तोड़ो। डिजाइन के बदले तुम्हें बिना काम किए सैलरी और बोनस दे दूंगी, पर मेरे कंपनी का फेस तुम नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से। ये कहते हुए गायत्री देवी जोर से अवनी को धक्का देती है और अवनी अपना बैलेंस लूज करके जमीन पर गिरने वाली होती है। ऑफिस के अंदर से सब लोग तमाशा देख रहे थे। नील और शनाया ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें लॉटरी लगी हो। और इससे पहले कि अवनी पूरे ऑफिस के सामने अपने मुंह के बल गिरे, गौतम उसे पकड़ लेता है और गुस्से से गायत्री देवी को देखने लगता है। अब क्या करेगा गौतम? क्या सबको पता चल जाएगा कि गौतम ही है अवतार ग्रुप का मालिक? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।